हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आई होप यू ऑल आर गुड एंड आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिस ने जो बुक 1 लिखा है उसके एपिसोड 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है ये सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ मैं, इंग्लिश ऑनर्स के। आपका जो सिलेबस है मेजर पेपर 2 का, उसमें ये टॉपिक प्रेस्क्राइब्ड है हॉरिस का बुक 1, और बुक 1 का भी एपिसोड 1 सिर्फ पढ़ना है आपको। तो उसी को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पूरा कवर करेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। तो द एपिसोड्स, यहाँ पे टी जो है ये साइलेंट रहेगा। द एपिसोड्स ऑफ हॉरिस वर पब्लिश्ड इन 2 बुक्स। तो जो हॉरिस ने एपिसोड्स लिखे हैं वो 2 बुक में पब्लिश हुए हैं, जिसमें से जो पहला बुक है उसका आपको सिर्फ एक टॉपिक मीन्स एपिसोड 1 प्रेस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में, सिर्फ आपको वही पढ़ना है इन 20 BC एंड 14 BC रिस्पेक्टिवली। और ये जो दोनों बुक्स थी ये 20 BC में एक पब्लिश हुई एंड दूसरा 14 BC में। एपिस्टोलरम लाइबर प्राइमस जो कि है फर्स्ट बुक ऑफ लेटर्स इज द 7th वर्क बाय हॉरिस। तो ये जो नाम है यहाँ एपिस्टोलरम लाइबर प्राइमस, ये फर्स्ट बुक जो है उसका नाम है, जिसे हॉरिस के द्वारा लिखा गया 7th वर्क माना जाता है। मीन्स एपिस्टोलरम लाइबर प्राइमस जो कि बुक 1 है, उसे लिखने से पहले हॉरिस ने पहले और 6 वर्क लिख चुके थे उन्होंने। पब्लिश्ड इन द ईयर 20 BC, जो पब्लिश हुई थी 20 BC में। एपिस्टोलरम लाइबर सेकेंडस द सेकेंड बुक ऑफ लेटर्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 14 BC। और ये जो है एपिस्टोलरम लाइबर सेकेंडस ये सेकेंड बुक है और ये पब्लिश हुई थी 14 BC में। यहाँ पे जो एपिस्टोलरम लाइबर प्राइमस है बुक 1, इसमें टोटल 20 एपिसोड्स है। ओके, ये आप याद रखें। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 3 एपिसोड्स। तो ये जो बुक है सेकेंड बुक, इसमें 3 एपिसोड्स हैं। हाउएवर द थर्ड एपिसोड जो कि है द आर्स पोएटिका इज यूजुअली ट्रीटेड एज अ सेपरेट कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो बुक 2 है उसमें तो 3 एपिसोड्स लिखे हैं उन्होंने, लेकिन जो थर्ड एपिसोड जिसका नाम है आर्स पोएटिका, इसे कई बार माना जाता है कि ये एक अलग कंपोजिशन है, मीन्स ये पार्ट नहीं है हॉरिस के बुक 2 का। तो इस तरह से हम लोग देखें तो हॉरिस का जो बुक 2 था उसमें 2 ही एपिसोड्स थे। फिर आता है हमारा अबाउट द ऑथर जो कि है हॉरिस। हॉरिस हुज फुल नेम इज क्विंटियस हॉरेसियस फ्लैकस। तो हॉरिस का फुल नेम है क्विंटियस हॉरेसियस फ्लैकस, वॉज अ रोमन पोएट बॉर्न ऑन December 8, 65 BCE इन वेनेसिया। तो ये एक रोमन पोएट थे हॉरिस, जिनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 65 BCE में, और उनका जन्म हुआ था वेनेसिया, इटली में है, वेनेसिया नाम की जगह है। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ एंशिएंट रोम, और वो ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट है एंशिएंट रोम के, and is best known for his odes, satires and epistles। और उन्हें सबसे ज़्यादा जो सराहा जाता है, उन्हें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है उनके ओड्स के लिए, सटायर्स के लिए और एपिसल्स के लिए। हॉरिस's वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ। और उनके जो वर्क हैं वो फिलोसफी ऑफ लाइफ मतलब हमारे जीवन की दार्शनिकता को रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंबित करती है। और ये जो वर्क है स्पेशली एपिसोड 1, ये भी फिलोसफी के ही आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं हॉरिस यहाँ पे। हॉरिस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक पोइट्री। वो इन्फ्लुएंस्ड थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे ग्रीक पोइट्री से और फिलोसफी से। हॉरिस डाइड ऑन November 27, 8 BCE, leaving behind a legacy that greatly influenced later Western literature and poetry। तो हॉरिस का डेथ हुआ था 27 नवंबर 8 BCE में, और उन्होंने अपने पीछे एक ग्रेट लेगेसी छोड़ रखा है जो कि इन्फ्लुएंस करता है बाद के आने वाले जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसे और पोइट्री को। हिज वर्क्स हैव बीन एडमायर्ड फॉर देयर क्लियरिटी, इमोशनल डेप्थ एंड एबिलिटी टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज विद एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी। तो उनके जो वर्क्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा एडमायर किया जाता है, उन्हें सबसे ज़्यादा उनकी प्रशंसा की जाती है उनके वर्क्स की, क्योंकि उनके वर्क्स में क्लियरिटी थी, उनके वर्क्स में इमोशनल डेप्थ थी और उनमें एबिलिटी थी कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को बहुत ही एलिजेंटली और बहुत ही सिंप्लिसिटी से, बहुत ही सरलता से वो डील करते थे। यहाँ पे हमारा अबाउट द ऑथर सेक्शन खत्म हुआ।
फिर आता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ एन एपिसल। वैसे तो हम लोग कह रहे हैं कि हॉरिस ने 2 बुक लिखी है और बुक 1 में 20 एपिसल्स हैं, लेकिन जब बात आती है कि एपिसल क्या होता है, ये बात आपको समझना जरूरी है। तो द इंग्लिश वर्ड एपिसल comes direct from the Latin word epistola which means a letter। तो ये जो इंग्लिश वर्ड है एपिसल, इसे डिराइव किया गया है, मीन्स ये लिया गया है लेटिन वर्ड एपिस्टोला से, जिसका मतलब होता है एक लेटर। itself derived from the Greek epistole meaning message, letter, command, whether verbal or in writing। और यहाँ जो ये टर्म है एपिस्टोला, जो लेटिन वर्ड है एपिस्टोला, तो ये जो एपिस्टोला वर्ड है इसे भी ग्रीक वर्ड जो कि है एपिस्टोल, इससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है मैसेज, एक लेटर, एक कमांड, जो कि चाहे वो वर्बल हो, मीन्स मौखिक हो या फिर लिखित हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक मैसेज होगी, एक लेटर हो सकता है या फिर एक कमांड हो सकता है, एक आदेश हो सकता है। और एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि क्या हॉरिस ने जो एपिस्टल्स लिखे थे क्या वो एक्चुअल लेटर्स थे, क्योंकि यहाँ तो हमने पढ़ा कि एपिस्टल मीन्स होता है लेटर। तो यही सवाल उठता है कि उन्होंने जो एपिस्टल्स लिखे वो क्या एक्चुअली में लेटर्स ही थे जिसे उन्होंने किसी भी व्यक्ति को सेंड किया हो और वह उनसे कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हो। वेल, इस बात पर काफ़ी डिबेट है क्रिटिक्स के बीच में। हॉरिस का जो एपिस्टल 3 है जिसे उन्होंने जूलियस फ्लोरेस को एड्रेस किया है, वह क्वेश्चन कैरी करता है, मीन्स वो एक क्वेश्चन करता है, और जो हमारे राइटर है हॉरिस, वह उस लेटर के बदले में उनसे एक रिप्लाई भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि अगर हम हॉरिस के एपिसल 2 के बारे में बात करें जिसे उन्होंने लॉलियस मैक्सिमस को एड्रेस किया है, उनका ये एपिसल एक मॉरल एसे की तरह है। जबकि उनके एपिसल 4 की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे मानो उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए एक नोट लिखा हो एपिसल 4 में, और उनका जो एपिसल 4 है वो सबसे शॉर्टेस्ट एपिसल माना जाता है, जिसमें सिर्फ 16 लाइन्स हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए हम लोग अब बात करते हैं एपिसल 1 ऑफ बुक 1 बाय हॉरिस। हॉरिस's epistle 1 of book 1 is a letter written to his friend and patron Maecenas। तो हॉरिस का जो एपिसल 1 है बुक 1 का, ये एक लेटर है जिसे उन्होंने अपने फ्रेंड और पैट्रोन मीन्स होता है संरक्षक, जिसका नाम था मैसेनस, उसे एड्रेस किया है। इन दिस लेटर हॉरिस शेयर्स हिज थॉट्स ऑन हाउ पीपल शुड लिव देयर लाइव्स। और इस लेटर में वो शेयर करते हैं उनके थॉट्स, उनके विचार कि पीपल को किस तरह से उनका जो लाइफ है वो जीना चाहिए। He discusses how people often make themselves unhappy by always wanting more than they have। और वो इस बात पर भी डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से जो पीपल हैं वो कई बार खुद को अनहैप्पी कर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा उतना चाहते हैं, मोर चाहते हैं, और भी ज़्यादा वो चाहते हैं उसके तुलना में जितना उनके पास पहले से है। He begins by saying that people are never satisfied with their lives। और वो कहते हैं कि जो पीपल हैं वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं अपने लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अ रिच मैन मे वॉन्ट अ सिंपल लाइफ, कि एक जो रिच मैन होता है वो एक सिंपल लाइफ चाहता है। वाइल अ पुअर मैन मे वॉन्ट टू बी रिच, लेकिन एक पुअर मैन की बात करें तो हो सकता है कि वो अमीर बनना चाहता है। दिस शोज दैट पीपल ऑफन डिजायर व्हाट दे डू नॉट हैव। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि पीपल हमेशा उन चीज़ों की डिज़ायर करते हैं, उन चीज़ों की इच्छा रखते हैं जो उनके पास नहीं है। हॉरिस आर्ग्यूज दैट द कांस्टेंट डिज़ायर फॉर मोर वेल्थ और स्टेटस लीड्स टू अनहैप्पीनेस। और आगे फिर वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉन्स्टेंटली जो पीपल है वो डिज़ायर करते हैं वेल्थ के लिए, स्टेटस के लिए, यही चीज़ है कि उन्हें अनहैप्पीनेस के लिए लीड करती है। मीन्स पीपल जो है वो हमेशा अपने लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जब उसे गेन नहीं कर पाते, अच्छी वेल्थ को, अच्छे स्टेटस को, अपने लाइफ को बेटर नहीं बना सकते हैं, तो फिर वो अनहैप्पी हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके बजाय अगर हम लोगों के पास जितना है उसी में हम लोग खुश रहें, उसी में हम लोग संतुष्ट रहें, तो लाइफ कितनी ईजी होगी। He believes that people should be content with what they have and do not always want more।
और वो ऐसा मानते हैं कि पीपल को हमेशा उन चीज़ों में ही कॉन्टेंट रहना चाहिए, उन चीज़ों से ही संतुष्ट रहना चाहिए जो उनके पास है, और उन्हें और अधिक पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी लालच बुरी बला है, ऐसा कहा जाता है। He criticizes those who are greedy and always chasing after money। और हॉरिस जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को जो ग्रीडी हैं, जो लालची हैं, एंड ऑलवेज चेजिंग आफ्टर मनी, और जो हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉरिस के अकॉर्डिंग, ग्रीड मेक्स पीपल एंग्जियस एंड नेवर अलाउज देम टू एंजॉय लाइफ। कि जो ग्रीड होता है, जो लालच होता है, वो हमेशा पीपल को एंग्जियस बनाता है, चिंतित कर देता है, उन्हें वरीड कर देता है, और उन्हें कभी भी ये अलाउ नहीं करता कि वो अपने लाइफ को एंजॉय कर पाए, हंसी खुशी से अपने लाइफ को जी पाए। ही सजेस्ट दैट वेल्थ डज नॉट ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस। और फिर हॉरिस कहते हैं कि जो वेल्थ है वो ट्रू हैप्पीनेस नहीं है, ट्रू हैप्पीनेस नहीं दिला सकता हमें। इंस्टेड, इसके जगह पर ही बिलीव्स दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। वो मानते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो हमारे अंदर से आती है, एंड इज अबाउट बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट वन हैज। और हैप्पीनेस क्या है कि हमें उन चीज़ों से संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास है। हॉरिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडरेशन। और हॉरिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडरेशन। हॉरिस जो है वो मॉडरेशन की बात करते हैं कि मॉडरेशन का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। मॉडरेशन मीन्स होता है मध्यम, ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट मीन्स मध्यम। ही सेज पीपल शुड अवॉइड एक्सट्रीम्स। वो कहते हैं कि पीपल को एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना चाहिए, सच एज बीइंग टू ग्रीडी और टू स्ट्रिक्ट विद देमसेल्व्स। जैसे कि वो कुछ ज़्यादा ही लालच ना करे, ज़्यादा लालच ना करे, और ना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे अपने लाइफ के साथ में, अपने खुद के साथ में। ही एडवाइजेस पीपल टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। और वो पीपल को एडवाइस करते हैं कि वह एक बैलेंस्ड लाइफ जिए, जिसमें ना ज़्यादा ग्रीड हो और ना ही ज़्यादा वो खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहे। इंजॉइंग प्लेजर्स इन मॉडरेशन, और वो एक मॉडरेशन में प्लेजर्स को इंजॉय करे। बाय डूइंग सो, और ऐसा करके दे कैन फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस। वो सब पीस और हैप्पीनेस गेन कर सकते हैं। ही मेंशंस दैट पीपल शुड नॉट बी टू कंसर्न विद व्हाट अदर्स थिंक। और वह ये भी मेंशन करते हैं कि पीपल को ये नहीं सोचना चाहिए कि अदर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इंस्टेड, इसके जगह पर दे शुड फोकस ऑन देयर इनर पीस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट। इसके जगह पे उन्हें फोकस करना चाहिए उनके खुद के इनर पीस पर और उनके सेल्फ कंटेंटमेंट पर। इनर पीस मीन्स उनके अंदर की शांति पर उन्हें फोकस करना चाहिए, और सेल्फ कंटेंटमेंट मीन्स उन्हें खुद में ही आत्म संतोष होना चाहिए। हॉरिस यूजेस ह्यूमर एंड आयरनी टू मेक हिज पॉइंट्स। हॉरिस यूज करते हैं ह्यूमर और आयरनी अपने पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। He makes fun of people who are always worried about their wealth or status। वह फन बनाते हैं उन लोगों का मजाक बनाते हैं जो हमेशा वरी करते हैं अपने वेल्थ को लेकर के और अपने स्टेटस को लेकर के। He even laughs at himself। वो खुद पर भी हंसते हैं, क्योंकि एडमिट करते हैं वो that he too has weaknesses, कि उनमें भी कमजोरियां हैं। This makes his advice more relatable and less judgmental। और उनका ये मेंशन करना कि उनमें भी कमी है, ये चीज़ हमें उनसे और भी ज़्यादा रिलेटेबल बनाती है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कमी ना हो। और उनका ऐसा खुद का भी वीकनेस को एडमिट करना, ये उनके वर्क को और भी ज़्यादा लेस जजमेंटल बनाता है कि उनका वर्क जो है वो उसकी आलोचना नहीं किया जा सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी को ज्ञान दे रहा हो तो सामने वाला कह देता है कि पहले खुद पे ध्यान दो फिर दूसरों को ज्ञान दो। तो ऐसा तो हम लोग यहाँ पे नहीं कह सकते हॉरिस को, क्योंकि वो खुद पर भी ध्यान दे रहे हैं फिर हमें ज्ञान दे रहे हैं। He uses simple and clear examples to explain his ideas, making them easy to understand। और वो सिंपल और क्लियर एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं अपने पॉइंट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये चीज़ हमें उनके वर्क को समझने में और भी ज़्यादा ईजी लगती है और हमें अच्छे से समझ भी आती है। फिर आगे है हॉरिस रोज ऑन फिलोसॉफिकल आइडियाज़ टू सपोर्ट हिज व्यूज़। तो हॉरिस जो है वो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ रिप्रेजेंट करते हैं अपने व्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए। ही रेफर्स टू टीचिंग्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। वो रेफरेंस देते हैं, रेफर करते हैं उन शिक्षाओं को
फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, अलग अलग जो स्कूल्स के थॉट हुए हैं उनकी शिक्षाओं का रेफरेंसेस देते हैं हमें हॉरिस, लाइक द एपिक्यूरियंस, जिसमें से पहला है एपिक्यूरियंस, हु बिलीव्ड इन लिविंग अ सिंपल एंड मॉडरेट लाइफ, जिनका बिलीव है, उनका मानना है एक सिंपल, एक साधारण सा और एक मॉडरेट, एक मध्यम लाइफ जीने में. He encourages his readers to be wise and self-aware, understanding their desires and limitations. हॉरिस अपने रीडर्स को एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि तुम अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को और अपने लिमिटेशंस को, सीमाओं को समझते हुए, उन्हें अंडरस्टैंड करते हुए वाइज बनो और सेल्फ अवेयर रहो, जागरूक रहो. हॉरिस एक्सक्यूजेस हिमसेल्फ टू मैसिनस. मैसिनस को ही, ये जो एपिसोड 1 है हॉरिस का, उन्होंने मैसिनस को ही एड्रेस किया है, हमने पढ़ा था पहले भी. हॉरिस माफ़ी मांगते हैं मैसिनस से फॉर गिविंग अप द कंपोजिशन ऑफ लिरिक पोइट्री, क्योंकि वह अब कंपोज करना मीन्स लिरिक पोइट्री कंपोज करना छोड़ दिए हैं, वो गिव अप कर दिए हैं. बट ही इज़ बेटर सूटेड टू फिलोसफी एज ए ग्रोस ओल्डर, क्योंकि जैसे जैसे वो ओल्डर हो रहे हैं, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ रहा है, तो उनका जो रुचि है वो फिलोसफी में ज़्यादा आ रहा है. विजडम इज़ द ट्रू बिजनेस ऑफ लाइफ. बिजनेस जो है वो हमारे लाइफ का ट्रू बिजनेस होता है, मीन्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में तो वो विजडम का है. येट फिर भी मोस्ट ऑफ अस मस्ट बी कंटेंट विद बट अ मॉडरेट शेयर ऑफ इट, लेकिन फिर भी हमें से अधिकांश के बीच एक मॉडरेट शेयर ही होता है विजडम का, चतुराई का. मैन विल डू एंड सफर एनीथिंग टू अवॉइड पॉवर्टी. हॉरिस कहते हैं कि जो मैन होता है वो कुछ भी करेगा, सफ़र कर लेगा, किस लिए, तो पॉवर्टी को अवॉइड करने के लिए, गरीबता को हटाने के लिए. बट दे विल डू नथिंग टू गेन वर्चू, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगा वर्चू गेन करने के लिए, एक अच्छा भाग्य गेन करने के लिए, गुण गेन करने के लिए. विच इज़ मोर प्रीसियस दैन गोल्ड. और एक अच्छा वर्चू जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होता है गोल्ड से. अ क्लियर कॉन्साइंस मेक्स अ मैन ट्रूली किंग. और एक जो क्लियर कॉन्साइंस होता है, कॉन्साइंस मीन्स होता है अंतरात्मा की आवाज़, तो ये जो क्लियर कॉन्साइंस होता है यही एक सच्चा किंग बनाता है. ही कैन नॉट फॉलो द पॉपुलर आइडियाज़. और हॉरिस पॉपुलर आइडियाज़ को फॉलो नहीं करते हैं, बिकॉज ही सीज दैट दे विल ऑल टेंड वन वे, क्योंकि वो देखते हैं कि वे सारे सिर्फ एक ही वे में जाते हैं, एक ही रास्ते में जाते हैं, नेमली टू मनी मेकिंग. क्योंकि एक ही रास्ता जो है वो सिर्फ मनी बनाने में, मीन्स पैसे कमाने की ओर ध्यान देता है, इसलिए वो सिर्फ एक ही पॉपुलर आइडियाज़ पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं. लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागने से हमें खुशी नहीं मिलती. हमें अगर एक इंटरनल, एक इनर पीस चाहिए तो वो हमें पैसे से नहीं मिल सकता है. इन कंक्लूजन, एपिसोड 1 ऑफ बुक 1 बाय हॉरिस इज अ थॉटफुल रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड हैप्पीनेस. और अब हम लोग कह सकते हैं कि जो एपिसोड 1 है वो एक थॉटफुल रिफ्लेक्शन है, एक विचारशील प्रतिबिंब है वो लाइफ का और हैप्पीनेस का. हॉरिस एडवाइजेस पीपल टू बी कॉन्टेंट विद व्हाट दे हैव. और हॉरिस एडवाइस करते हैं पीपल को कि उन चीज़ों से संतुष्ट रहो जो उनके पास है, और वो अवॉइड करे ग्रीड को, लालच को अवॉइड करे, एंड लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, और एक बैलेंस्ड लाइफ को जिए. His message is that true happiness comes from within and not from wealth or status. और उनका मैसेज है कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर से आती है, ना कि वेल्थ से और स्टेटस से. थ्रू दिस लेटर, और इस लेटर के जरिए हॉरिस प्रोवाइड्स टाइमलेस एडवाइस ऑन हाउ टू लिव अ फुलफिलिंग एंड कॉन्टेंट लाइफ. तो इस लेटर के जरिए हॉरिस हमें प्रोवाइड करते हैं एक टाइमलेस एडवाइस, एक कालातीत एडवाइस. टाइमलेस का मतलब होता है वैसा चीज़ जो फैशन के साथ कभी भी चेंज ना हो. और ये जो टाइमलेस है, हम लोग कह सकते हैं ट्रेंड का अपोजिट वर्ड है टाइमलेस. ट्रेंड क्या है, वो तो आती जाती रहती है, लेकिन जो टाइमलेस चीज़ें होती है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कभी ख़त्म नहीं होता है. वो इवेंट टाइम के साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है. तो उनका जो एडवाइस है कि हमें एक फुलफिलिंग और एक कंटेंट लाइफ जीनी चाहिए, ये एक टाइमलेस एडवाइस है हमारे लिए. फिर आता है हमारा लास्ट में एक कंक्लूजन. Episode 1 of Book 1 of Horace's Satires is a reflective and philosophical piece that explores themes of contentment, moderation,
एंड द डेंजर्स ऑफ ग्रीड। तो बुक 1 का जो एपिसोड 1 है हॉरिस की सटायर का, वो एक रिफ्लेक्टिव और एक फिलोसॉफिकल पीस है लिटरेचर का, जो कि एक्सप्लोर करती है थीम्स को, थीम ऑफ कंटेनमेंट, मॉडरेशन एंड जो ग्रीड का डेंजरस होता है, खतराएं होती है लालच की, उन सब चीज़ों से ये वर्क डील करती है। हॉरिस प्रोवाइड्स अ गाइड टू लिविंग अ बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ। हॉरिस हमें प्रोवाइड करते हैं एक गाइडेंस कि किस तरह से एक बैलेंस्ड और एक फुलफिलिंग लाइफ जिया जाए। हिज मैसेज रिमेन्स रिलेवेंट, encouraging readers to seek happiness within themselves rather than in the external world। और उनका जो मैसेज है वो रिलेवेंट है अभी भी, और ये रीडर्स को एनकरेज करती है कि वो हैप्पीनेस सीख करे, ट्रू हैप्पीनेस सीख करे खुद के अंदर से, विद इन देमसेल्व्स रेदर दैन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमें हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। जो माइंड का ट्रू पीस होता है, जो शांति होती है, वो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी हुई है, बस हमें ज़रूरत है उन्हें तलाशने की। अल्टीमेटली हॉरिस हैज़ 3 मैसेजेस, और अंत में हम लोग देखते हैं कि हॉरिस हमें 3 मैसेज देना चाहते हैं। स्टॉप वरिंग, बी हैप्पी, कि चिंता करना छोड़ दो और हैप्पी रहो। लर्न टू बी कॉन्टेंट विद वॉट यू हैव, और उन चीज़ों में ही खुश रहो, उन चीज़ों में ही खुश रहना सीखो जो तुम्हारे पास है। इंजॉय द सिंपल एंड गुड थिंग्स इन लाइफ वाइल यू कैन, यहाँ वाइल एक्चुअली विच आना चाहिए, तो सिंपल चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को इंजॉय करो जो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बन गया है, आप चाहे तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड डेफिनेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।